हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों को सामने गुड्डू कुमार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। मैं कुछ दिनों के पहले कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसके कारण मैं नहीं ले रहा था। अभी मैंने ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे थे, तो फिर से मैं आप लोगों को फिर जो कार्यक्रम है उसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जो विषय था, कंटेंट थी, सिलेबस थी, उस सिलेबस को आगे रख रहे हैं। और जो भी सिलेबस हमारी बचा हुआ है उसको मैं एग्जाम से पहले मैं पूरी करने की कोशिश जरूर करूँगा। तो यहाँ तक आप आइए और लाइव कुछ ही दिनों में, बहुत कम ही दिनों में मैं आपके सामने लाइव आवेंगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को डील किया जाएगा और उसमें ज़्यादा टाइम भी दिया जाएगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो 12 का मैथ क्यों ना हो। सभी तीनों विषय को मैं क्या कर लूँगा, ऑब्जेक्टिव को देख लूँगा जब लाइव के आएंगे क्लास। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आपका संधि। संधि और संधि में पढ़ रहे थे आयादी संधि। आयादी संधि का मतलब होता है ऐ जोड़ आदि। आदि का मतलब होता है शुरू। इसी के दूसरा पॉइंट बोलते हैं प्रारंभ, इसी को बोलते हैं आरंभ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हुआ आयादी का कुछ पार्ट। अब आयादी जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखा जाए पॉइंट कुछ शब्द जो होते हैं 3 वर्णों से मिलकर बना होता है। कौन? आयादी संधि। आयादी संधि जो शब्द होते हैं वह 3 वर्णों के मेल से बना होता है। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, इसे टुकड़े या तोड़ने पर अर्थ नहीं निकलता है। अगर एक परिभाषा आपको यहां से मिला, कुछ पॉइंट यहां से मिले, कुछ पॉइंट यहां से मिले, और जब ये तीनों से कुछ ना मिले तो एक और नया सा कंटेंट और बना देते हैं। यदि स्वर ए, ऐ, ओ और के बाद कोई भी स्वर आ जाए, स्वर आ जाए, तो वह ऐ, आय, आओ में परिवर्तित या तो आओ में बदल जाता है। हो गया? कहने का मतलब यह हुआ कि इससे टुकड़े या तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं देगा, 3 वर्णों के मेल से बना रहेगा। आय आदि, ऐ का मतलब देख रहा है, ऐ आया, आदि का मतलब शुरू, आराम प्रारंभ, जिसको स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे। इससे एक करके लेके चलते हैं। जब संधि विच्छेद कर रहे थे तो बोले थे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द, और एक होता है द्वितीय शब्द। प्रथम
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, अगर पहला अंतिम वर्ण अगर आपका ए हो और इधर कोई भी स्वर हो तो इसके साथ बन जाता है ऐ। क्या बनाओगे? ऐ। फॉर द एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या? चयन, शयन, शयन, चयन। तो यहां से चयन है, शयन है, तीन वर्ड मिल गया, तीन वर्ड मिल गया। इसको तोड़ोगे कोई अर्थ नहीं देगा। अगर चयन को लेते हैं तो यहां से चे जोड़ अन, अब सुनना, शयन लेते हैं तो से जोड़ अन, बात में आया? तो यहां से जोड़ अन क्या होगा? तोड़ते हैं। अगर चयन को लेते हैं, चयन तोड़ते हैं तो च को टूट गया, प्लस में यन टूट गया। अब यन नहीं होता है, अन होता है। अगर मान लिया जाए तो च और यन में कोई अर्थ नहीं होता, तो इसके जो तोड़ने की जो हम लोग की विधि है वो गलत है। तो टूटेगा क्या? तो टूटेगा यहां से चे जोड़ अन। अगर चे में हम आधे च को बाहर कर दिया, ए को रह दिया, आ को ले लिया, प्लस में न बना। हमने अभी बोले कि या प्लस स्वर कोई हो तो क्या बन जाता है? ऐ। और जब च और इसमें आ गया, यहां से देख लो थोड़ा सा, तो इसमें क्या हो गया कि च आधा गया और अ आ गया तो पूरा च हो गया, और अ या तो बचा हुआ था, इसके साथ या आ गया और इसके साथ न बना तो चयन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। दूसरी पॉइंट बता देते हैं। प्रथम शब्द और इसके बाद द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण। यदि आपके पास ए हो और कोई भी स्वर हो तो ये बना देता है आपका ऐ। क्या बना देता है? ऐ। जैसे आपके पास है गायक, जैसे आपके पास है नायक, जैसे पास है गायिका, जय गायिका, जिसके पास है नायिका, बनाओ अभी इसके बाद सुनना। तोड़ते हैं इसके बाद तो पता चलता है ग प्लस यक, इसका कोई अर्थ होता नहीं। अगर जब अर्थ होता नहीं तो कहने का मतलब ऐसे टूटेगा भी नहीं। तो टूटेगा कैसे? तो होता है गय जोड़ अक, गय में ग को बाहर कर दो, बचेगा ए, प्लस में अ, प्लस में क। ये दोनों को हम बोले थे कि ए प्लस कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा? ऐ। और जब अ बन गया तो यहां से क बचा था, तो ग में अ बना तो क्या बना? का। और ये क्या बचा? य। अंत में क्या बचा? क। तो क्या बचा? गायक। इसी तरह से नायक बना लो, उसे गायिका बना लो, उसे नायिका बना लो। कोई दिक्कत है अब तक? नहीं। इसको मिटा दे, यहाँ तक यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ उतार लीजिएगा। तीसरी पॉइंट यहां से लेते हैं। प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण। अगर आपके पास हो ओ, अब प्लस में क्या हो? आपके पास कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो तो बना देता है ओ। समझ में आया? जैसे आपके पास है पवन, जैसे पास है कवक, जैसे पास है पवित्र, जैसे आपके पास है भवन। अब इसको तोड़ो। अगर आप तोड़ना चाहोगे इसको
तो प को बाहर कर दिया +1। ऐसा कुछ मीनिंग दोनों को कुछ नहीं निकाला। जब मीनिंग नहीं निकाली 1 का मतलब ऐसे मान ले कहोगे कि जंगल, लेकिन इसका तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसका हम लोग के तोड़ने की नजरिया गलत है। तो हम लोग होगा क्या, जब पवन के तोड़ना चाहोगे तो यहाँ से मिलेगा पो और प्लस में अन। तब पो में हम प को बाहर कर दिया, बचा ओ, प्लस में बचा अ, प्लस में बचा न। ये दोनों को मिला के कर दोगे तो बनेगा ओ। अब प तो आधा था, तो यहाँ से प प्लस में अ प्लस में न, तो ये दोनों हो गया, तो बचेगा प प्लस व प्लस में न, पवन। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो हमको लगता होगा कि आपको समस्या है ही नहीं होगा। एक लास्ट बचती है चौथमा, ये वाला ये रहने देते हैं, इसको फिनिश करते, इसको एक पॉइंट लास्ट है। अगर हमारे सेक्शन को, हमारे वीडियो अगर आपके अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। हमारी जो खुशी है आपकी लाइक पर ही टिका हुआ है, और हमारी जो इतना मेहनत है, जो आप हमको मेहनत का जो फल देते हैं, बस सब्सक्राइब देते हैं, लाइक देते हैं और शेयर देते हैं। चौथी पॉइंट, अगर प्रथम शब्द हो, प्रथम शब्द, इसके बाद द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण। अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि आपके पास आओ हो, अब प्लस में कोई भी स्वर हो, तो ये दोनों मिला के बना देता है आओ। कोई दिक्कत नहीं। यहां से मिल जाता है सावक, धावक, सावन, पावन, पावक भी होता है, पावक। अब यहां से तोड़ना चालू करो, चाहे इसको बना दो, इसको बना दो, इसको बना दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम तोड़ना चाहते हैं पावक को, तो पावक, इसको तोड़ना चाहोगे तो प को बाहर कर दोगे, वह हो जाएगा क होगा, लेकिन ये तोड़ने की नजरिया हम लोग के थोड़ा सा गलत है। तो बोलिएगा होगा क्या, तो बोलिएगा प होगा प्लस में अक बनेगा। तब प में क्या करोगे, बाहर कर दोगे, ये क्या बचेगा, कहोगे 2 पहिया प्लस में अ प्लस में का, ये दोनों क्या मिला देगा, तो बोलिएगा अ बना देगा। ये आधा प था, प्लस में न प्लस में का, तब प प्लस अ बराबर प, प्लस में व, अंत में क्या बचा था क, तो क्या बन गया पावक। आपके पास ये वाला है, ये वाला ये है, ठीक है। तो कम से कम इसको और इसको जरूर बना लीजिएगा, HW में बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, आपके पास दिया गया। इसके हम बना दिए तो इसको बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से मैं अपनी स्वर संधि की 5 भेद हम समाप्त कर दिए, और हमारा जो सेक्शन है स्वर संधि की 5 भेद समाप्त हो गए। अब बचता है विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, जो मैं इसकी बाद मैं वीडियो को और कल आपकी बनाकर तैयार करता हूं, और अब रेगुलर क्लास चलेगा, लेकिन आपकी सब्सक्राइबर नहीं घटनी चाहिए, आपकी लाइक नहीं घटनी चाहिए। जहां तक होए हमारे वीडियो को, हमारे YouTube चैनल को बहुत माने सारे स्टूडेंट तक, अपने दोस्तों तक उसको क्या करिए, भेजिए, लाइक सब्सक्राइबर करिए, और दूसरे को ही वीडियो के बारे में बताइए, जिससे हमारे भी मनोबल थोड़ा ऊंचा उठे। जय हिंद, जय भारत। आज तक यहीं तक, शुभ रात्रि।